नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास शो में। कहते हैं वो मंजिल ही क्या जो दो कदम चलने से मिल जाए, वो मंजिल ही क्या जो दो कदम चलने से मिल जाए। मज़ा तो तब आता है जब पैरों को जहन महसूस हो, पैरों को तकलीफ़ महसूस हो। सो दोस्तों, आज के इस शो में एक ख़ास इंसान हमारे साथ जुड़े हैं जो अपने आप में एक ग्रेट अचीवर हैं, जो आईएमसी कंपनी में नंबर 1 पे आउट पे हैं। उनकी टीम बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी टीम में ग्रेट अचीवर्स हैं और सीपी लेवल पर वो बहुत शॉर्ट टाइम में चले गए। सो अपने आप में उनकी जो स्टोरी है एक ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी है, अगर आप वो 10 मिनट के लिए सुन लें, एक बार सुन लें, तो आपको लगेगा कि आप भी उस लेवल पर जा सकते हैं। और यकीन मानिए वो ऐसे पर्सन है जो सबको मोटिवेट करते हैं और आईएमसी में पूरे इंडिया में एक जाना माना नाम है। आइए स्वागत करते हैं वेद प्रकाश जी का। वेद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, आप आईएमसी में हर जगह नंबर 1 है, इंडिया में नंबर 1 है, रेवेन्यू में नंबर 1 है, आप टीम बिल्डिंग में नंबर 1 है। तो ये आईएमसी इतना आपको इतना कुछ दे रहा है और आप भी आईएमसी में इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है। और मैं अपने जितने भी लोग मुझे आज देख रहे हैं, जो भी हमारे टीम के लीडर्स हैं और पूरे जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स मुझे सुन रहे हैं, मैं बता दूं कि सफल होने के लिए बहुत तपना पड़ता है और काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, अमीर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। एक बिजनेस जो है बहुत बड़ा बिजनेस है। जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा आपको टाइम देना पड़ता है। इस बिजनेस को मैंने जब शुरू किया था तो एक मैंने कहावत सुना था कि एक को मानो, एक को जानो और एक का हो जाओ। और मैंने उसी दिन से, फर्स्ट दिन से एक को माना, एक को जाना और एक का हो गया। मैंने अपने पूरे जीवन जो है आईएमसी को दे दिया। और सोते हुए आईएमसी, खाते हुए आईएमसी, बैठते हुए आईएमसी, भागते हुए आईएमसी। कई लोग क्या करते हैं ना कि आईएमसी में ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो सोचते हैं कि मैं फील्ड में जाऊंगा तो वही आईएमसी है जी। बाकी उनके लाइफ में दूसरा काम। मैं हर काम में, खाना खाता हूं उसमें भी आईएमसी ढूंढता हूं, हर जगह आईएमसी ढूंढता हूं। यहां तक जब सोता हूं तो सपने में भी आईएमसी आता है। मैंने इसको अपना सब कुछ माना, अपना करियर बनाया, अपना जीवन झोंक दिया। और मैं यही लोगों से बोलना चाहता हूं कि जिस भी वर्क में, जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी काम में आपको टॉप पे जाना है, सफल होना है, इतिहास बनाना है, तो उसके लिए शिद्दत से काम करिए, अपना सब कुछ झोंक दीजिए। और मैं एक और बात बोलता हूं कि जो काम पैसे देने से होता है उस काम को नहीं करना है। और एक डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जो पैसा देने से नहीं होता है, ये खुद के करने से होता है। बट वेद प्रकाश जी, यहाँ पर ये ऐसा है कि इंडिया में ऐसा माहौल शुरू से रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। अगर घर में कोई बोले कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग में जाना है तो उसे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, उसे बोलेंगे अच्छा ठीक है कर लेना। तो इस सिनेरियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युग बदल रहा है ना, शताब्दी से चेंज होता है ना। द्वापर आया, त्रेता आया, सतयुग आया, फिर कलयुग चल रहा है। तो जैसे युग बदलते हैं ना, लोग के मानसिकता भी बदलते हैं। अब बताइए कि एक तरफ 80% लोग ऐसे हैं जो गरीबी की जिंदगी काट रहे हैं, जिनको वही अच्छा लगता है, और 20% लोग ऐसे हैं जो बड़े सोचते हैं, बड़ा करने के लिए सोचते हैं, उनके ड्रीम बड़े हैं, उनकी सोच बड़ी है। तो जाहिर सी बात है, जो जनसंख्या भारी होगा तो निगेटिव, अगर जनसंख्या का भंडार ज्यादा है तो जाहिर सी बात है आपको मुशक्कत तो करना ही पड़ेगा ना जी। अभी क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग का ओरिजिनल शुरुआत तब हुआ है। सर, आप कह रहे हैं अभी राइट समय, अभी तो कोविड काल ऐसा समय चल रहा है जिसमें लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोगों का बिजनेस चला गया, और आप कह रहे हैं ये समा डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए, आईएमसी के लिए, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल राइट है। हम कहावत है कि जब इंसान को, जब बीज है ना, जब दाना जो है धरती में डालते हैं और सड़ता है, तभी तो वृक्ष का रूप धारण करता है ना जी। तो इंसान कब निखरता है? जब वो गरीबी में जीता है, चाहे किसी प्रॉब्लम में जाता है। जब इंसान मुसीबत में आता है तभी तो काम करने का समय होता है। तो इस कोविड में लोग को पता चल गया कि आयुर्वेदा का क्या महत्व है जी। आयुर्वेदा जो है उसका मतलब ही होता है आयु का ज्ञान। और आयुर्वेदा का उचित समय, आज तो टीवी चैनल वाले, हर सोशल मीडिया वाले, हर एक डॉक्टर, सभी लोग बोल रहे हैं कि आयुर्वेदा अपनाएं और स्वस्थ जीवन पाए। बिल्कुल। क्योंकि आज हल्दी है, तुलसी है, गिलोय है, आपको लहवेरी है, आपको जो भी चीजें हैं, अश्वगंधा है, ये तो आयुर्वेदा तो है जी। और आज हमारे डॉक्टर भी इस चीज को माने कि आयुर्वेदा जो है सचमुच में ये जीवन देता है और जीवन बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इस कोविड काल में आयुर्वेदा का बहुत बड़ा भूमिका रहा है जी। ये आपने तो ये उचित समय है अभी काम करने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता दूं कि अभी आपने देखा रेस्टोरेंट बंद है, अभी आपने देखा मॉल बंद है, सिनेमा हॉल बंद है, बड़े बड़े होटल बंद है। आज देखिए कितने बड़े बड़े 5 स्टार होटल हैं, उसमें रहने के लिए कोई नहीं था।
तो अरबों लोग रुपये लगा के बैठ रहे हैं, और इसमें कमाया कौन, इसमें आगे कौन बढ़ा? इसमें आप देखिए कि सबसे बड़ा बिजनेस जो है उठ के आया, वो किसका आया? वो था नेटवर्कर। सबका बिजनेस मंदा में था, और सबसे तेज किसी का ग्रोथ हुआ है वो है डायरेक्ट सेलिंग का जी। यहाँ पे जो 20 लाख ले रहा था वो 40 लाख पे पहुंच गया, जो 30 पे था वो 60 पे पहुंच गया। ये उचित समय है। एक तो बेरोजगारी बढ़ा, और दूसरा यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस का काफी बड़ा ग्राफ ग्रोथ बढ़ हुआ। गया जी। डायरेक्ट सेलिंग का उचित समय इसलिए भी है क्योंकि आपने देखा होगा जब लॉकडाउन पूरा इंडिया में लगा था, जी, ट्रांसपोर्ट बंद थे, गाड़ियां बंद सब थी, कुछ। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन इस काल में जिस कंपनी का जो प्रोडक्ट हर एक गांव गांव तक स्टोर था, वहां से लोगों ने प्रोडक्ट खुद लिया, लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाए, और इसमें डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े रहने की वजह से उनका इनकम भी चालू रहा। जी। मैं भी 3-4-5 महीना घर में था, हमारे बहुत सारे लोग घर में थे, लेकिन फिर भी घर में रहने के बाद, काम नहीं करने के बाद, ये दूसरा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसमें काम करे तभी पैसा और नहीं करे तो और पैसा। जी, वो एक ही बिजनेस है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। बिल्कुल आपने बहुत आसानी से और बहुत बखूबी से बताया। सो दोस्तों, अगर आपको ज़रा सी भी टेंशन है, अगर आपका काम अच्छा नहीं चल रहा या आप स्विच टू करना चाहते हैं सेकंड वर्क के लिए, तो आईएमसी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। हम हेल्दी प्रोडक्ट कंज्यूम भी करते हैं, जी हाँ, हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ताकि हम फिट रहें, कोरोना से दूर रहें और हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अगर हम इसे अपना काम ही मान लें और शिद्दत से अगर इसे अपनाते हैं तो हम क्या अचीव नहीं कर सकते। अच्छा सर, यूथ आज के टाइम में हमेशा भटक रहा है, मतलब काफ़ी मुश्किल आती है हमेशा यूथ को, इतना पढ़ते हैं, पढ़ाई पे इतना खर्चा, उसके बाद जब नौकरी की बात आती है, इस टाइम में कोरोना के टाइम में तो बहुत मुश्किल आ रही है। तो यूथ को आप कैसे बताना चाहेंगे कि वो आईएमसी ही को चुने? मैं सभी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आईएमसी इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप सोचिए कि हर एक साल में 9 करोड़ लोग पैदा हो रहे हैं, जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, तकनीक जो है बढ़ते जा रहा है, रेस्टोरेंट में रोबोट आने शुरू हो गए, बड़े बड़े हर जगह जहां पे जाइए मॉल में भी रोबोट आने शुरू हो गए, फैक्ट्रियों में रोबोट काम करना शुरू कर दिए, जहां 10 लोगों का काम था कंप्यूटर ने वहां पे 8 लोगों का काम समाप्त कर दिया। यानी हर चीज जो है आधुनिक होते जा रहा है। तो लोग एक वहां से निकल रहे हैं और बाकी लोग पैदा होकर पढ़ाई लिखा करके बाहर आ रहे हैं। अब बताइए कि हर चीज का एक सीमा होता है, तो वो कहाँ काम उनको मिलेगा? और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बोलते भी हैं कि स्वयं के बल पे रोजगार पैदा करो जी। यानी रोजगार खुद से अगर पैदा करते हैं, लीडर वो होता है, एक इंसान वो होता है जो खुद के बल पे रोजगार भी पैदा करे और लाखों लोग को रोजगार भी दे। तो हमको बिजनेसमैन बनना है, और मैं यूथ से यही बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनसे यही बोलना चाहूंगा कि मेरे दोस्त, अगर आपके सोच बड़े हैं, आपके सपने बने हैं, आपके ड्रीम बड़े हैं, आपका विजन बड़ा है, तो उस विजन को, उस ड्रीम को, सपने को आप नौकरी करके पूरा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपको चाहिए 1 करोड़ की गाड़ी, चाहे 50 लाख की गाड़ी, चाहे 30 लाख की गाड़ी, आपको चाहिए बंगला, आपको चाहिए फार्म हाउस, आपको चाहिए अच्छा एक फैमिली। तो आप सोचिए कि आप 10,000, 20,000, 30,000 रुपया कमा के चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। अगर आपको इन सब कुछ करना है, आपको पता है कि 10,000 कमा के हम पूरा नहीं कर सकते हैं, तो क्यों जॉब के पीछे पड़े हैं? बट सर, यहाँ पर एक सवाल आता है पेरेंट्स का। अगर आपका इंटरव्यू सुन के सब प्रभावित होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, एनीबडी, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स को डर भी लगता है कि हमारा बच्चा इतना पढ़ के डायरेक्ट सेलिंग में जाएगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा। तो पेरेंट्स को हम कैसे कह सकते हैं, और उन स्टूडेंट्स को जो इन्होंने बाद में अपना करियर शुरू करना है, जिनकी स्टडी खत्म होने वाली, कि डायरेक्ट सेलिंग उनके लिए है? बिल्कुल मेरे दोस्त, मैं बोलते रहता हूं कि पढ़ाई जो है ना नौकरी के लिए नहीं होता है। जब नौकरी बनना है तो पढ़ने की जरूरत क्या है? मेरे दोस्त, हमने देखा है कि बड़े अच्छे अच्छे लोग को मैंने देखा है कि जो बड़े अच्छा टाई लगाते हैं, बड़े अच्छे कोट पहनते हैं, वो भी जॉब करते हैं, और यहाँ पे हम लोग को टाई बांधना नहीं आता है तो 40 लाख 50 लाख रुपए लेते हैं महीने का। इसमें कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई जो है ना वो बिजनेस के लिए होता है। आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है, वहां पे एजुकेशन का रोल होता है। अगर नौकरी बनना है तो उतना पढ़ने की जरूरत क्या है? तो मैं यही सबसे यूथ से यही बोलना चाहूंगा कि आप सभी लोग बिलीव करें इस बिजनेस के ऊपर। इस बिजनेस का जन्म हो चुका है भारत के अंदर, जिस तरह मलेशिया, जिस तरह थाईलैंड, जिस तरह अमेरिका, जिस तरह और भी कंट्री डेवलप हो रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, उस तरह हिंदुस्तान जो है बड़े तेजी से ग्रोइंग करते जा रहा है। और आने वाले 2025 तक, लिख लीजिए इस बात को, आने वाले 2025 तक भारत जो है 65,000 करोड़ के टर्नओवर पर पहुंचने वाला है। और जिस लीडर का चेक आज 40 लाख का है, उसका चेक कम से कम 4 करोड़ का होने वाला है। तो मेरे दोस्त,
अभी से भी समय नहीं बीता है। एक और चीज मैं बता दूं कि आज आपको हम खुले हाथ से बुलाते हैं कि आइए ज्वाइनिंग कर जाइए, आपका स्वागत है, लेकिन आने वाले समय में हम इंटरव्यू भी लेने वाले हैं। जिस तरह लोग को हम फ्री में ट्रेनिंग देते थे तो लोग बोलते थे कि नहीं जाना है, बहाना बनाते थे। आज डायरेक्ट सेलिंग का अगर आपको कोर्स लेना है, डिप्लोमा करना है, तो कई यूनिवर्सिटियां भी उतर के इसमें आगे सिखाने के लिए 1,50,000 फी भर कर सीखना पड़ रहा है। तो ये भी समय आ चुका है। तो अभी आने वाले समय में जो भी हमारे मित्र, जो भी हमारे दोस्त आने वाले समय में 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर अगर डायरेक्ट सेलिंग में कदम रख देंगे, आने वाले समय के इस कलयुग का राजा वही बनने वाला है, ये पक्का है। क्या बात है, बहुत ही पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे मिल रही है। और उन सभी के लिए जो नौकरी के लिए, अपने बिजनेस के लिए परेशान है, बिल्कुल मत परेशान होइए। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग, और वो भी आईएमसी, जो आपके पूरे सपने करता है। जिस तरह के भी आपने सपने सोचे हैं, जितने भी बड़े सपने हैं, वो सब पूरे होंगे। लेकिन उसका सिर्फ एक ही नियम है, मेहनत आपको करनी होगी लगन के साथ। अगर आप प्रॉपर मेहनत करते हैं तो आप अपने सपने साकार कर सकते हैं। जी सर, आपने तो बहुत बखूबी से बताया कि यूथ के लिए ये एक सुनहरा भविष्य है आईएमसी। अच्छा, आईएमसी में आप काफी लंबे समय से हैं, बहुत आपने मेहनत की है, आपके अचीवमेंट्स हम जानते हैं। लेकिन कुछ मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप टीम बिल्डिंग में इतने स्ट्रांग कैसे हैं? आपकी टीम में इतने अचीवर्स हैं और इतने सीपी लेवल पर है, मतलब आप ये सब कैसे करते हैं? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है। और जो भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, जिस वीडियो को बाद में देखेंगे, उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे दोस्त, ये काम धीरे धीरे नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग बोलते हैं ना कि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान सड़ जाता है। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर सफल होना है डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपको तेज काम करना पड़ता है। क्योंकि मेरे दोस्त, जब इस बिजनेस में मैं आया था तो मैंने 6 महीने के लिए अपने घर को छोड़ दिया था। मैंने कमिटमेंट किया था, अपने बेटी के सर पे हाथ रखा था, मैंने कसम खाया था कि जब तक चेयरमैन नहीं तब तक घर नहीं। मेरे दोस्त, तब मुझे पता चला कि आपके जो लोकल लोग हैं शुरू में वैल्यू नहीं देते हैं। जी, आपको नए लोग को पकड़ना होता है, आपको अनजान लोगों से मिलना होता है, और अनजान लोग आपका कदर करते हैं। तो मैं तो पहले दिन से ही अनजान लोगों से मिलना शुरू कर दिया। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का बात मेरे को पहले दिन से ही मिलना शुरू हुआ। और मैंने जहां भी गया, जहां भी मैंने काम शुरू किया, वहां पे मैं होटल लेता था, वहां पे मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुकता था। जब तक मैं सुपरस्टार नहीं बनाता था, जब तक मैं दुकान नहीं खुलवाता था, जब तक एक अच्छा टीम का निर्माण नहीं करता था, जब तक 200 300 400 लोगों को नहीं जोड़ता था, तब तक उस शहर को मैं छोड़ता ही नहीं था। मैं अपने यूथ से बोलना चाहूंगा, अपने लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप जो है ना, भागिए मत। आप जहां भी जाइए 2 दिन 4 दिन 5 दिन वहां पर रुकिए, वहां पे दुकान खुलवाइए, वहां के लीडर को सर्विस मुहैया कराइए, वहां पे एक टीम बना के, वहां पे सुपरस्टार क्रिएट करके, और तब वहां से निकलिए। अगर आपको 5 ग्रुप को बनाना है, आप चेयरमैन बन जाते हैं, तो महीने में 1 महीने में 30 दिन होते हैं। अगर आपने 6-6 दिन अगर एक ग्रुप पे दिया, एक शहर में दिया, तो आपके 30 दिन में आपके 5 ग्रुप सुपरस्टार बन सकते हैं, और आप 1 महीने में ही चेयरमैन का लेवल हासिल कर सकते हैं। और मैंने यही किया था। आपने ये किया, आपने ये तो बता दिया, लेकिन इतना हौसला आप कैसे लेके आए? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जब भी हम सोचते हैं ज्वाइन करें, या जिन्होंने नई ज्वाइन की होती है, उन्हें बहुत मुश्किल लगता है। जो आपको सुनते हैं, आपको पसंद करते हैं, उनके जहन में एक सवाल जरूर आता है कि ये बहुत मुश्किल है, ये हम कैसे कर पाएंगे? तो आप कैसे लाते थे इतना हौसला? दुनिया का सबसे कोई आसान काम है ना, तो डायरेक्ट सेलिंग है। मैं मेरे मानने से दुनिया का सबसे कोई आसान काम है ना, तो डायरेक्ट सेलिंग है। लोग बोलते हैं ना कि रिस्क का काम है जी। मैं बोलता हूं कि मैं एमसी में आया, मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया, मेरा कितना लगा? 1 भी रुपया नहीं। सबसे बड़ा रिस्क तो किसान लेता है, जो अपने खेत को जुताई करता है, उसमें निराई करता है, बीज डालता है, उसमें खाद डालता है, 1000 रुपया खर्चा करता है, फसल बड़ा होता है, और जब फसल पकने पे होता है, आसमान से बारिश आता है और सारे फसल वो खराब कर देता है। तो सबसे बड़ा रिस्क तो किसान लेता है जी। हमारे तो यहाँ तो कोई रिस्क ही नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क तो आपको दुकान वाला लेता है, कि जो किराने का दुकान खोलता है, पूरा रेक बनाता है, पूरा तराजू खरीदता है, पूरा सामान खरीदता है, और लेके भगवान के भरोसे बैठता है कि ग्राहक आएंगे और हमारे सामान को लेकर जाएंगे। सबसे कोई अच्छा अगर आसान काम है बिना रिस्क का,
तो है डायरेक्ट सेलिंग। आपने कितनी पॉजिटिविटी के साथ ये जी। काम शुरू किया, और बिल्कुल अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो आप आईएमसी में कामयाब हो सकते हैं। आप हर फील्ड में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर आप आईएमसी को ज्वाइन करते हैं पूरी पॉजिटिविटी के साथ और शिद्दत के साथ, तो आप भी एक अचीवर बन सकते हैं। सर, जाते जाते मैं चाहती हूँ कि आप जी। एक टिप ज़रूर दें जो आप हमेशा देते हैं। आपके इतने सारे फैंस हैं यूट्यूब पर, इतने सारे कमेंट्स भी आते हैं, जी। और सभी आपके फैन वेट करते हैं कि लास्ट में जो आप टिप्स देते हैं वो उनके बहुत काम आते हैं, वो आप ज़रूर दीजिए। जी। मेरे दोस्त, जब हम लोग आए थे इस बिजनेस में, हमारे सभी लीडर जो आए थे, जितने आज हमारे महान लीडर हमारे साथ हैं, इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया। आपके लिए प्लेटफॉर्म बन चुका है, रास्ता बन चुका है। पहले दिखाने के लिए हम लोग के पास कुछ भी नहीं था, आज आपके पास दिखाने के लिए इतने बड़े बड़े चेक्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं। आपको क्या चाहिए? बस जो आपको मिल गया है ना, इसको संभाल के रखिए। मैं एक ही बात मानता हूं कि सारा गेम जो है इस सोच का है। सोच लिए तो राजा है, नहीं सोचे तो रोड पे है। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त। आईएमसी को मैंने नहीं दिया है, आईएमसी को हमारे और लीडर नहीं दिए हैं, आईएमसी को आपको आपका अपलाइन नहीं दिया है। आईएमसी को भगवान ने आपके अपलाइन के माध्यम से भेजा आपके पास, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं सबके पास से पहुंच गया होता। शायद उस समय, जिस समय मैंने आईएमसी को ज्वाइन किया था, अगर मैं उस समय भगवान ने नहीं भेजा होता मेरे पास, तो आज भी मैं किराने दुकान पे होता, आज भी रोड पे होता, और आज भी मैं जीरो होता। तो मेरे दोस्त, आपको आईएमसी बिजनेस मिल चुका है, आप लक्की हैं। जिनको नहीं मिला है, तुरंत देरी मत करिए, तुरंत ज्वाइन करिए और काम शुरू करिए। मैं बताता हूं कि इस कलयुग का, इस सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग है। ये मैं नहीं बोलता हूं, पूरा भारत बोलता है। और आपसे मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी, थैंक यू सो मच सर। आपने हमारे व्यूवर्स के लिए इतना कुछ आपने बताया, जी। और ये ओवरऑल ये सक्सेस स्टोरी बहुत कुछ अचीव करवा सकती है अगर आप इसे सीरियसली सुने और आईएमसी को सीरियसली ज्वाइन करें। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, यहीं से आपसे विदा लेते हैं, और इस वादे के साथ अगले एपिसोड में लेकर आएंगे एक और अचीवर को, और उनकी उपलब्धियों को आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आईएमसी आपके लिए एक कितना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। थैंक यू।